श्री रामचरितमानस के लंका कांड में लक्ष्मण जी मूर्छा से जागृत हो जाते हैं और फिर आगे का वृतांत इस प्रकार होता है। सुनि दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण विलखान, जगदम्बा हरि आन अब सट चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण विलक कर दुखी होकर बोला, रे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। बलन कीन ते निश्चर नाहा, अब मोहि आय जगा यही कहा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, आज हूँ तात त्याग अभिमाना, बजऊ राम हो यही कल्याणा। अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम को भजो, जो कल्याण होगा। है दस शीस मनोज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं, वे रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। ए बंधु ते कीन खोटाई, प्रथम ही मोहिन सुनाई आई। हे भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे ये हाल नहीं सुनाया। कीने प्रभु विरोध ते देवक, शिव विरंच सुने सुर जाके सेवक। ये स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो इस समय निर्वह। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। अब बारी अंक बेटो मोहि भाई, लोचन सुपल करो मैं जाई। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। श्याम गात सर सिरु, लोचन देखो जाए ताप त्रय मोचन। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयऊ क्षण एक। रावण मांग्यऊ कोटि घट, मद अरु मई से अनेक। श्री राम जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। मई सिखाए करी मदिरा पाना, गरजा वज्रागत समाना। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। कुंभकर्ण दुर मदरन रंगा, चला दुर्गत जिसे नन संगा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखे विभीषण आगे आयऊं, परऊं चरण निज नाम सुनायऊं। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। अनुज उठाए हृदय ते लायो, रघुपति भक्त जाने मन भायो। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहते परम हित मंत्र विचारा। विभीषण ने कहा, तात, परम हित कर सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। तेहि गलानि रघुपति पै आयऊं, देख दीन प्रभु के मन भायऊं। उसी गलानी के मारे में रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनु सुते भयऊं काल बस रावण, सो के माने अब परम सिकावन। कुंभकर्ण ने कहा, ये पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयऊं तात निशिचर कुलभूषण। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया।
बंधु बसते के उजागर, भज्यो राम शोभा सुख सागर। ए भाई, तूने अपने कुल को दिव्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। बचन करम मन कपट तजी, भज्यो राम रणधीर। जाऊ न निज पर सूझ, मोहि भयउ काल बसबीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। ए भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयऊ ते त्रैलोक विभूषण। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहाँ त्रिलोक के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, नाथ बुदराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। नाथ पर्वत के समान देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ गया है। लिए उठाए विटप भूधर, कटकटाए डारता ऊपर। एतना कपिन सुना जब काना, किल किलाए दाए बलवाना। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किल किलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। और लिए उठाए विटप भूधर, कटकटाए डारता ऊपर। वृक्ष और पर्वत उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करे भालु कपि एक एक बारा। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखर से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा और मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो। मुरियो ने मनु तनु टर्यो ने टार्यो, जिमी गज अरक फलनि को मार्यो। उन्हें शरीर ही टाले टला, जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठि कहान्यो, पर्यो धरनि व्याकुल सिर धान्यो। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिसे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। पुनि उठिते मार्यो हनुमंता, गुरमित भूतल परयउ तुरंता। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्र खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलय अवनि पछारे, सित जय जय ते पटकी पटकी बटे डारे से। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाला। चली बलि मुख सैन पराई, अति भय त्रिषित न को समुदायी। चली बलि मुख सैन पराई, अति भय त्रिषित न को समुदायी। और वानर सेना भाग चली, अब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आया था। अंगदादि कपि मूर्छित, अंगदादि कपि मूर्छित, करि समेत सुग्रीव। कांख दबा कांख दाबि कपिराज, कहूँ चला अमित बल शिव। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खैल गरुड़ जिमि हई गन मीला। शिव जी कहते हैं, उमा श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरनीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो। भ्रकुटी भंग जो कालई खाए, ताए की सोए ऐसी लड़ाई। जो भौं के इशारे मात्र से काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन की रति व्यस्त रही, जग पावन की रति व्यस्त रही, गाय गाय भवन दिन रत रही। भगवान जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएगी, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा गए मारुत सुत जागा, सुग्रीव तब खोजन लागा। मूर्छा
जाती रही तब मारुति हनुमान जी आगे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव के मूर्छा बीती, निभुक गयों तेई मृतक प्रीति। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। काटे सीधा सन नासिका काना, गरजय आकाश चल्यों तेई जाना। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गयों चरण गई भूमि पचारा, अति लागव उठी पुनि तेई मारा। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा। पुनि आयऊं प्रभु पै बलवाना, जयति जयति जय कृपा निदाना। ओ तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निदान प्रभु की जय हो जय हो। कान नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करे भय मन गलानी। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गलानी हुई और वह क्रोध करके लौटा। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजि त्रासा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, दाये कपि देहु। एक बार तासु पर, छाड़े गिरि तरसु। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो। ऐसा पुकार कर वानर हू करके दौड़े और सब ने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रण रंग विरोधा, सनमुख चला काल जनु क्रोधा। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीडी गिरि गुहा समाई। करोड़ों करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफाओं में टिड्डियां समा रही हों। कोटिन गई शरीर सन मरेदा, कोटिन मिजी मिलवे मई गरेदा। करोड़ों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। मुख नासा श्रवणय की बाटा, निसरी पराही बालू का पिठाटा। बालू और वानरों के ठट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर पा, स्वस्य ग्रसई जनु ए विधिया रे पा। रण के मध्य में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो। मुरे सुबट सब फिरई न फेरे, सूजन नयन सुनई नहीं तेरे। और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि दाई रजनी चरधारी। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तीतर बीतर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। देखी राम विकल कटकाई, रिपुअन के नाना विधियाई। राम जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुनु सुग्रीव विभीषण, अनुज संभार्यों सैन, मैं देखूं खलबल दली बोले राजीव नैन। तब कमल नैन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना। मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कटि बाथा, हरि दल दलन चले रघुनाथा। हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी सेना
शत्रु सेना को दलन करने चले और प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा रिपुदल बधिर भयो सोनी सोरा। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सर लच्छा काले सर्प जनु चले सपच्छ। और फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े, वैसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जैते चले विपुल नाराचा लगे कटन बट विकट पिशाचा। और जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटई चरण उर सिर भुज दंडा बहुतक वीर होई सतखंडा। और उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। गुरमी गुरमी घायल मई परई उठी संबारी सुबट पुनिल रही। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलद जिमि गाजई बहुतक देख कटन सरे भाजई। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं, फिर बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावई धरु धरु मारो मारो धुनि गावई। बिना मुंड के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा रहे हैं। छन मऊ प्रभु के सायकनी काटे विकट पिशाच। पुनि रघुवीर निसंग महु पे विशेष नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दिखे विचारी हति छन समाज निशाचर धारी। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि राम जी ने क्षण मात्र में राक्षस सेना का संहार कर डाला। बा अति क्रोध महाबल वीरा कियो मृग नायक नाद गंभीरा। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी मही दर ले ये उपारी डारई जय मर कटे बटे भारी। वे क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा थे वह डाल देता है। आवत देख सैले प्रभु भारे सरने काटे रज सम कर डारे। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनके बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनुक्तान को फिर रघुनायक छाड़े अति कराल बहुसायक। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं। तनु मऊ प्रविश निसरि सरे जाहि जिमि दामनि घन समाज समाही। और उसका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्रवत सो तनकारे जनु का जल गिरि गेरु पनारे। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। विकल विलोक बालु कपिधाये भी ऐसा जब निकट कपि आए। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए तो ही वह हंसा। महानाद करे गरजा कोटि कोटि गई कीस। मई पट कई गजराव इवे शपथ करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़ पकड़ कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुआई देने लगा। भागे बालु बले मुख जूता ब्रखु बिलो के जिमि में से बरूथा। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड चले। भागी कपि भालु भवानी बिकल पुकारत आरत बानी। ये भवानी वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले।
यह निशिचर दुकाल समय ये कपिकुल देश परन अब चही। वे कहने लगे ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। कृपा बारिदर राम रखरारे पाए पाए प्रणतार तिहारी। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, ये करके शत्रु ये शरणागत के दुख हरने वाले रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकरुण वचन सुनत भगवान, सकरुण वचन सुनत भगवान, चले सुधारी सरासन बाना। करुणा भर वचन सुनते भगवान धनुष बाण सुधार कर चले और राम सैन निज पाछे गाली, चले सकोप महाबलशाली। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे क्रोध पूर्वक आगे चले। खेची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए, बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। लागत सर धावार से भरा, कुदर डगमगत डोलती धरा। बाणों के लगते वह क्रोध में भरकर दौड़ा, उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेरी सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। लीन एक तेई सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। उसने एक पर्वत उठा लिया, रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। दावा वाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सोऊं भुजा काटी मई पारी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा, प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोए खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरी जैसा। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसा शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पर्वत हो। उग्र विलोक कई प्रभु इग विलोका, ग्रसन चैत मानव त्रैलोका। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। करि चिक्कार घोरियति, धावा बधुन पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी। वह बड़े जोर से चिग्गाड़ करके मुंह फैला कर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। सबे देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनुतान्यो। करुणा निधन भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर बिसिक निकर निशिचर मुख भरेऊं, तदपि महाबली भूमिन परेऊं। और कान तक तान कर राक्षस के मुंह को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा। सरिने बरा मुख सन मुख दावा, काल त्रोन सजीवे जनु आवा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तर कसी आ रहा हो। तब प्रभु को तीव्र सर लीना, डरते भिन्नता सुशिर कीना। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। शो सिर पर्यों दशानन आगे, विकल भयों जिमि फनि मई त्यागे। वह सिर रावण के आगे जा गिरा और उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के टूट जाने पर सर्प। धरणि दसई धरे धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीने दुए खंडा। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबि कपि बालु निशाचर। वानर बालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबई अचंभव माना। उसका तेज प्रभु राम जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना।
सुरदुंदभि बजावै हर्षै स्तुति करै सुमन बहु बरसै। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। करवेंते सुर सकल सिधाए ते समय देव ऋषि आए। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगन परे हरे गुण गन गाए रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुणगान समूह का गान किया। बेगी हतऊ खल कई पुनि गए राम समर मई शोभत भये। वे प्रभु के मन को बहुत ही भाए। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारो। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए और इस प्रकार से रावण के भाई कुंभकर्ण का वध होता है। जय श्री राम।